जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, आप सभी साथियों के लिए लेके हम हाजिर है कक्षा 9वीं वार्षिक का गणित पेपर। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो डिस्कस करने वाले हम यहाँ पे कक्षा 9वीं के वार्षिक का जो पेपर है गणित का, वो यहाँ पे आपके सामने टोटल देखिए 80 नंबर का पेपर होगा, समय 3 घंटा का और 100% गारंटी है आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर गाइस नहीं पूछेंगे तो आप लोगों को बता देता हूँ मैं, आप लोगों को चैनल डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मैं 100% यहाँ पे गारंटी है आप लोगों को, बिल्कुल वायरल पेपर है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मज़ा आने वाला है। देखते हैं हम लोग। दो देखिए, सबसे पहले सही विकल्प डिस्कस करेंगे। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। ओके, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो गाइस रैखिक बहुपद कहते हैं, आपको मालूम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो गाइस 0 0 होते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोणों का 75, 90 और 75 है, इसका चौथा कोण होगा। तो गाइस आप लोगों को मालूम है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो ये होता है 360 डिग्री। तो इन टोटल को, इनका टोटल करके इसमें से घटा दोगे तो बिल्कुल आ जाएगा यहाँ पे मान। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अर्धवृत्त पर बड़ा कोण कैसा होता है? आपको याद रखना है, अर्धवृत्त पर बड़ा कोण समकोण होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है। चलिए सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके, दो चरों वाला रैखिक समीकरण का उदाहरण यानी समीकरण है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो आपको पता ही है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो यहाँ पे गोले का आयतन आप लोगों को बताना होगा। तो गोले का आयतन कितना होता है? तो गाइस 4/3 πr³ या ओके। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा। कितना होगा? 5 होगा। माध्य निकालते आता ही होगा आप लोगों को। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान क्या है? तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता दो, भुज और कोटि, भुज और कोटि। तो कोटि पहले वाले मान को यानी एक्स वाले मान को कहते हैं और भुज सेकंड वाले मान को। तो यहाँ पे -6 होगी क्या? कोटि। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? तो याद रखना है आप लोगों को, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या खालिस्तान है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता देना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। ओके, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन खालिस्तान होता है। अर्धवृत्त का कोण खालिस्तान होता है, ये यहाँ पे आप लोगों को बताना होगा। ओके, बहुपद का शून्यक खालिस्तान होता है। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए x+2 = 0 करना पड़ेगा। x पक्षांतर करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए करनी में, करनी 5, ओके, करनी 5 में करनी की घात खालिस्तान है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? करनी की घात 3 दिखाई दे रही है ना, ओके, सामने में, तो 3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यदि 3x = 24 तब x का मान क्या है? 3x = 24 तब x का मान क्या है? तो पक्षांतर करेंगे तो बटे में चले जाएगा, गुणा में है इसलिए 3 8 है 24, तो 8 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य को लिखना है। तो देखिए पहला यहाँ पे आप लोगों का है, 7x² प्लस 3x प्लस 5 में x² का गुणांक 5 है। तो पूछा है आप लोगों को, बहुपद दे रखा है ये, और यहाँ पे x² का गुणांक पूछा है 5 है, तो ये असत्य हो जाएगा। x² का गुणांक 7 है, x का गुणांक 3 है। ओके, इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन हल करना है। x = 0 एक्स अक्ष का समीकरण है, तो ये आप लोगों को बताना है सत्य है या असत्य है। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ये भी आप लोगों को बताना है। ओके, सत्य है या असत्य। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ये भी बताना है आप लोगों को। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो बिल्कुल असत्य है। ओके, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ये भी असत्य हो जाएगा। ओके,
तो आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, बिल्कुल सत्य है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का है, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता है, ये असत्य हो जाएगा। बहुलक किसको कहते हैं? जो यानी जब किसी प्रेक्षण का मान बार बार आए, यानी एक से अधिक बार आए, वो बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पे नहीं होता है बोला, इसलिए असत्य हो जाएगा। सही जोड़ी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे गाइस। तो देखिए सही जोड़ी बनाइए। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो गाइस यहाँ पे शून्य होती है। अधिकतम बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। बेलन का आयतन क्या है? तो गाइस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पे? πr²h। और हीरोन का सूत्र क्या है? तो ये देखिए आप लोगों का, ओके, दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं कैसी होती? बराबर होगी। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होगा। देन आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों का माध्यमिकाओं के संगमन बिंदु को कहते हैं केंद्रक कहते हैं। बहुपद x+1 का शून्यक क्या होगा? -1 होगा। चलिए यहाँ पे आप लोगों का अगला है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। आप लोगों को बताना होगा एक द्विघात बहुपद का उदाहरण। ओके, जैसे ax² + bx + c, ये भी आप लोगों का एक एग्जाम्पल है। ओके, बिंदु 3-2 किस चतुर्थांश में है? तो ये आप लोगों को बताना होगा किस चतुर्थांश में है। आपने पढ़ाई होगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण का मान क्या होगा। आयत का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? बताया था, व्यास कहलाती है। ओके, वह रेखा क्या कहलाती है जो किसी रेखाखंड को समकोण पर दो बराबर भागों में विभक्त करती? घन के आयतन का सूत्र। ओके, 2, 3 और 4 का समांतर माध्य क्या है? ओके, ये पूछेगा। देन अब आते हैं आप लोगों के प्रश्नों के ऊपर। तो देखिए आप लोगों को 6वें नंबर में सरल कीजिए पूछ लेगा। जैसे ही पहले में दिया है 7/10 - 3/10। सेकंड में दिया है 1/8 + 3/8। इनको सरल करना है आप लोगों को। चित्रों में दर्शाए गए छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो आप लोगों को आता ही होगा छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना। कुल भाग कितने हैं? 1, 2, 3। तो कुल भाग को नीचे लिख देंगे 4। ओके, टोटल भाग 4 है और छायांकित भाग कितना है? 1। तो ये इस प्रकार भिन्न के रूप में हो जाएगा। इधर में देखते हैं तो कुल कितने भाग है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नीचे में 8 लिख देंगे टोटल भाग। और छायांकित भाग कितने हैं? यहाँ पे 2 भाग को छायांकित किया गया है, तो 2 इस प्रकार से आएगा। अभी भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौं 8। तो ये इसका भी 1/4 आएगा। ओके, भाग देने के बाद चलिए यहाँ पे 10, 7, 13, 20 और 15 का माध्य ज्ञात करना है। माध्य कैसे ज्ञात करते गाइस? तो देखिए यहाँ पे ये जो जितने आंकड़े दिए हैं इनको सबसे पहले हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जितने आंकड़े दिए गए हैं उनको जोड़ेंगे। ओके, और फिर आंकड़ों की संख्या का भाग दे देंगे। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 का भाग दे देंगे। देखिए ये हो गया 20, 40, 50, 60, 65/5 भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो आएगा कितना इनका? 13 आएगा माध्य। ओके, इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे बताना है 14, 25, 14, 28, 18, 17, 14, 20, 14 का बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे अधिक बार कौन रिपीट हुआ है? 14 हुआ है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो गोले वाले क्वेश्चन को आप बना के देख लोगे। संख्या 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 या 6 भी कर सकते हो आप। ओके, ये दोनों ट्राई कर लोगे। बहुपद x³ - 9x + 3x 5 + 5 के लिए लिखिए बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या है? सर्वाधिक घात क्या है? 5। तो 5 हो जाएगी बहुपद की घात। और x5 का गुणांक कितना है? तो कितना है? 3 है। x5 का गुणांक 3 है। अचर पद क्या है? तो अचर पद 5 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है बहुपद अथवे में बहुपद 3x + 1 का शून्यक ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से बता रहा हूँ बार बार। शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? 0 के बराबर कर देंगे। 3x पक्षांतर 1 का हुआ तो -1 हो जाएगा। और फिर x = 3 का पक्षांतर होएगा तो -1/3।
ये आप लोगों का शून्य का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है गुणनखंड कीजिए। ये आप लोगों को समीकरण दिए हैं, इनके गुणनखंड करना है। ओके, देन फिर बिंदु 4, 3 में भुज और कोटि के मान लिखिए। तो भुज और कोटि के मान क्या हो जाएगा, 4 आपका भुज हो जाएगा और कोटि आप लोगों की 3 हो जाएगी। यहाँ पे परिभाषा आप लोगों को बताना होगा, चतुर्थांश किसे कहते हैं। एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की ऊंचाइयाँ दी है यहाँ पे। इन आंकड़ों का माध्यक आप लोगों को ज्ञात करना है। देन अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है गाइस, तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आप लोगों का सरल कीजिए। ओके, 125 पे 1/3 की घात, 64 पे 1/2 की घात, x-2 x+2, तो इनको सरल करना है आप लोगों को। एक चतुर्भुज के कोण दिए गए हैं, 3 चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया गया है, 3:5:9:13। इस चतुर्भुज के सभी कोणों को ज्ञात करना है आप लोगों को। समांतर चतुर्भुज के कोई 3 गुणधर्म लिखना है, अथवे में लिखना है। आयत के कोई 3 गुणधर्म। ओके, त्रिभुजों की सर्वांग समता की कोई 4 कसौटियाँ लिखिए, या तो फिर अथवे में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सिद्ध कीजिए कि सर्वांग संग वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है, अथवा कार्तीय तल में बिंदुओं 50, 05 या -3, -5 व -3, 5 का स्थान निर्धारण कीजिए। ओके, आगे देखिए, ये यहाँ पे बहुत ही आकृति में देख 16 नंबर का क्वेश्चन, आकृति में देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बिंदु बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, डी का भुज और बिंदु एच की कोटि, ये आप लोगों को दिया गया है। यहाँ से देख के लिखना है पूरा जो बोला है क्वेश्चन में। देन आगे एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है अथवे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है यहाँ पे, चलिए, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख लिया गया है। मत पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते हैं विद्यार्थियों की संख्या। ओके, 135 पसंद करते हैं और पसंद नहीं करते 65। तो कहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छिक चुना गया एक विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है, सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। अथवे में दिया है आप लोगों को, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। रुपये 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे को की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, निम्न सारणी में से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। वेतन आप लोगों का ये दिया है। ओके, और कर्मचारियों की संख्या ये दी है इस सेट सारणी में, कुल योग 60। ओके, और ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। ये आंकड़ों को देख के एक आयत चित्र खींचना है। देन आगे है रैखिक समीकरण x - y = 2 का आलेख खींचिए, और अथवे में है 1/√7 - 2 का हर परिमेयकरण आप लोगों को करना है। तो गाइस, यह थे आप लोगों का वार्षिक पेपर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए, सभी पेपर प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।